नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पद की मांग रखी है। यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय की भी मांग रखी है। इसके अलावा शिंदे गुट ने 2 मंत्री पद मांगे हैं। मोदी सरकार के गठन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट आपको बता दें। नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पद मांगे हैं, शिंदे गुट ने 2 मंत्री पद मांगे हैं। नीतीश कुमार की चाहत रेल मंत्रालय की भी है। अरसा पहले बतौर रेल मंत्री वो जिम्मेदारी संभाल भी चुके हैं और अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, रेल चलाने की चाहत है नीतीश कुमार की। शिंदे गुट ने 2 मंत्री पद की मांग की है। और अब सर बड़ा अपडेट आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर। इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनाएगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। विपक्ष में बैठेगा इंडिया गठबंधन। आज महत्वपूर्ण बैठक, तकरीबन 1-2 घंटे तक ये बैठक चली है। अब ये बड़ी बात निकलकर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनाएगा। हालांकि सरकार से इंडिया गठबंधन की दूरी में कोई एकाध बैरिकेड नहीं है, लंबे चौड़े बैरिकेड्स हैं, संख्या बल के अलावा भी। तो अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनाएगा, विपक्ष में बैठेगा। बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ा सियासी अपडेट, इसे लेकर लगातार मंथन चल रहा था। लगभग एक ही दौर में दोनों जो प्रमुख अलाय हैं, संघ महागठबंधन है, उनकी बैठक चली और बैठक के बाद अब ये निकलकर सामने आ रहा है, विपक्ष में बैठेगा इंडिया गठबंधन। सूत्रों के हवाले से हम ये खबर आपको बता रहे हैं। सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, सरकार नहीं, विपक्ष में इंडिया, जी प्लीज। बिल्कुल, देखिए ललित, इसके पीछे की जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि विपक्ष के पास नंबर गेम नहीं है। यानी जो सत्ता बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 272 का चाहिए वो नहीं है, उससे ये पीछे हैं। इस वजह से इन विपक्ष की जो आज ये बैठक हुई, इंडिया अलायंस की जो बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में हुआ, वहां ये फैसला लिया गया कि हम लोग किसी भी तरह से सत्ता तोड़-फोड़ की राजनीति करके सरकार में नहीं आएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, बल्कि हम जो मुद्दे थे जनता के बीच में उनको उठाएंगे, उनकी आवाज को हम और ज्यादा अपनी आवाज से मिलाएंगे या अपनी आवाज उनकी आवाज से मिलाएंगे और उनकी मुद्दों को और धार देकर सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। असली वजह ये है, क्योंकि अगर इनके पास नंबर का गेम होता, आंकड़े पूरे होते, तो विपक्ष किसी तरह से कोशिश कर सकता था। लेकिन यहाँ पे ये चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं कि इनके साथ जिनको कोशिश की जा रही थी कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, यानी जेडीएस और जेडीयू और टीडीपी, इन दोनों को साथ मिलाकर कोशिश की जाए कि हम सत्ता की दहलीज तक पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने साथ नहीं दिया। कल शरद पवार ने इनसे दोनों नेताओं से बात करने की कोशिश की थी, सब साफ संकेत दे दिया गया था चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी और नीतीश के कि ये लोग एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। अब जब सब दरवाजे बंद हो गए, नंबर गेम सरकार के पास यानी विपक्ष के पास नहीं है सरकार बनाने का, यानी 272 तक का आंकड़ा, मैजिक का आंकड़ा जो होता है, जादुई आंकड़ा, वहां पर तक पहुंचने का वो नहीं है। इस वजह से आज की बैठक में तय कर लिया गया कि हम लोग विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जी ललित, इसकी वजह यह भी हो सकती है अशरफ के, बड़ी वजह यह भी है कि ना सिर्फ 272 के जादुई आंकड़े तक जाना, इसके अलावा बाहर से 2 और लोगों का सपोर्ट लेना, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि अभी अभी गठबंधन एक होकर कम से कम नजर आ रहा है, और अगर ये सरकार वाली स्थितियां आ गई तो फिर बिखराव, यानी एक ऐसी नाव जिसमें हर किसी के पास पतवार है। अशरफ, बिल्कुल ललित, ये तो बिल्कुल साफ है। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि नाव और पतवार, यानी
सीधा सीधा कि हम लोग सत्ता में भागीदारी होगी और हमारे पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होंगे जिसके लिए लड़ाई होती है। वो आप अगर देखें तो ये चीज अभी से एनडीए में भी नजर आने लगी है, क्योंकि यहाँ पे भी सरकार जो खबरें आ रही हैं कि जो उसके सहयोगी हैं वो लोग मांग करने लगे, और ऐसी स्थिति से अभी विपक्ष आमना सामना करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें अभी उतनी एकता नहीं है। अगर वो लोग सरकार में आते तो सब फिर अपनी अपनी राग और अपनी अपनी गाना करते तो वो विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाता। तो विपक्ष अभी नंबर गेम नहीं है और एकता को अपना मजबूती से रखना है, इस वजह से पहले जुड़ाव हो जाए, क्या है पहले जुड़ाव हो जाए, जिम्मेदारी उसके बाद देखी जाए। और यह देखना भी दिलचस्प होगा कि सामने जो सरकार चल रही है उसमें ऑलरेडी एक तीर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। इधर 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम और डेप्यूटी सीएम शामिल होंगे। ये सभी संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। 7 जून को सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। इधर इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई और बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन को मतदान करने के लिए जनता का आभार भी जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन मोदी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time. We all together agreed on these points and will definitely whatever promises